2024 के बारे में बात करेंगे, 2023 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को लेकर। ठीक है, 24 का तो अभी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, तो 23 वाला से हम लोग आपको इसमें एग्जामिनेशंस, फॉर्म फी, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कहाँ से पैटर्न है, आपका फॉर्म फी क्या लगेगा, कॉलेजेस कितने हैं, कोर्स कौन कौन से है, कौन कौन भर सकता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये आपका लिस्ट ऑफ इनक्लोजर चेकलिस्ट है। ये आपका जब एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, तो ये तो अभी की बात नहीं है। अभी तो सबसे पहले एग्जामिनेशंस के बारे में और उसे क्वालिफाई कैसे करें उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले कि आपका फिजिक्स से 400 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहता है, 9 बजे से 10:30 बजे तक चलता है। ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री का 400 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस रहते हैं पर्टिकुलर से। ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो 400 आपका हो गया। ठीक है, फिर आपका रसायन विज्ञान हो गया। फिर गणित में आपके 400, 1.5 घंटा का, 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक रहता है। फिर आपका बायोलॉजी 400 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा का, 4 बजे से 5:30 बजे तक। फिर आपका अगला दिन एग्रीकल्चर का रहता है 1.5 घंटा का, 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो टोटल आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एंड आपका एग्रीकल्चर, तो इसमें मैथ्स प्लस आपका मेडिकल दोनों है, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों का एग्ज़ाम है। और यही टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग है। जैसे आप PCBM के लिए भर रहे हो तो आपको ये चारों एग्ज़ाम देने पड़ेंगे एक ही दिन में, 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक बैक टू बैक एग्जामिनेशन आपका छोटा छोटा टाइम इंटरवल पे होता है। ठीक है, तो आपका ग्रुप हो गया PCM और PCB, मैथ्स वाला, बायोलॉजी वाला। ठीक है, तो कृषि ग्रुप भी इसमें से अलग एक रहता है। अब इसमें कौन कौन सा आता है आपका, जैसे आप देख सकते हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित में आपको इसमें रहना पड़ेगा। फिर आपका भौतिक विज्ञान जो नर्सिंग कर सकते हैं। फिर आपका कृषि विज्ञान के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि इसमें क्या आपको रखना पड़ेगा। नर्सिंग करना है तो आपको बायोलॉजी होना ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी होना ज़रूरी है। सारे कोर्सेज, BSc नर्सिंग, आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन, आपका ऑपरेशन टेक्नोलॉजी वाला सारा कुछ आपका इसी में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आरक्षण कोटा आप देख सकते हो, SC में 16%, ST में 1%, EBC में 18%, BC में 12%, RCG में 3%, EWS में 10% और बचा हुआ 40% जनरल कैटेगरी का। अब नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर कुछ एक्स सर्विसमैन वाला है, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन अब आ जाते हैं फॉर्म फी पे। तो आप किस कोर्स के लिए भर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे PCM के लिए भर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, फिर PCB के लिए भर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अथवा कृषि ग्रुप के लिए एग्रीकल्चर करना है तो आपको रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि ग्रुप यानी CBA उसको बोलेंगे। फिर आप भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान और कृषि विज्ञान भर रहे हो तो PCA बोलेंगे। फिर अथवा गणित, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान भर रहे हो तो MBA बोलेंगे उसको। फिर MCA आपका हो गया गणित, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान तो MCA। ये सारे की फ़ी आपके 1000 रुपीज़ है। और आप डिसेबल कोटा हो तो आपको 500 रुपया ही लगेगा। फिर आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, PCMB। ठीक है, तो इसमें आपको 1100 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसमें ज्वाइंट रैंक आपका बनता है। फिर डिसेबल कोटा के लिए आपका अलग से फ़ी है 550 रुपये। तो ये दो ग्रुप हो गए, PCMB और आपके सारे ऊपर वाले ग्रुप्स। तो ये आपके ग्रुप वाइज है। फिर आपका ये तो ऑनलाइन फॉर्म आपका डाउनलोड होगा तो पार्ट ए पार्ट बी मिलेगा। ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद आपका होता है। अब जैसे देख सकते हो कब आता है, तो आपका इस साल का 7/5/2023 को स्टार्ट हुआ था और 2/6/2023 तक चला था। फिर आपका एडिटिंग वगैरह 4/6 से लेके 5/6 तक था। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपका जून जुलाई में हुआ था। तो ये आपका अगले साल भी 2024 में भी होगा। तो ये आपका डेट शेड्यूल है। ठीक है, ऐसे आपको फ़ोटो बना के भी डालना पड़ेगा जब आप अप्लाई करोगे। नाम और डेट कब का फ़ोटो है वो भी डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर नीचे हम लोग जाते हैं। नीचे जब जाएंगे तो आपको फिर कोर्सेज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, नीचे हम लोग जाते हैं कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो। इंजीनियरिंग वाला, मेडिकल वाला, फिर एग्रीकल्चर वाला। ठीक है, तो ये आपका टोटल कोर्सेज और कैटेगरीज हो गए। फिर नीचे हम लोग जाते हैं और ये आपको ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस हमारे PPI ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, योग्यता क्या होनी चाहिए आप देख सकते हो कितने, 45% और 40% रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नीचे जाते हैं और डिटेल में हम लोग देखते हैं।
नीचे में ये सारे कॉलेजेस हैं आपको, ठीक है। कॉलेजेस के नाम है। जेई मेंस के थ्रू भी इसमें आपका गया में जैसे एडमिशन होता है तो वो अलग पार्ट हो गया। जैसे फार्मेसी कॉलेज है, ठीक है, पीसीएम पीसीबी दोनों ग्रुप के भर सकते हैं। एमआईटी मुजफ्फरपुर 100 सीट्स, जीपीआई में भी 100 सीट, टोटल 200 सीट्स हैं बी फार्म के, ठीक है, बैचलर्स इन फार्मेसी के। फिर आपके आपका यहाँ बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी 20-20 सीट्स हैं टोटल। फिर आपके यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, फिर आपका यहाँ पे सारे पीएचआई पटना में 80 सीट्स है टोटल। फिर नीचे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं बीएससी नर्सिंग के टोटल 5 कॉलेजेस हैं, 60-60 सीट सब में हैं, ठीक है। तो जैसे आपका कॉलेज हो गया पटना, पावपुरी, भागलपुर, फिर डीएमसीएच, फिर गया, ठीक है, इतने सारे कॉलेजेस में आपके होते हैं। फिर एग्रीकल्चर साइंस में आपके इतने सारे कॉलेजेस हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सब आपका यहाँ पे देख सकते हो, बायोटेक, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सारे के आपके सीट मैट्रिक्स, ये सारे मेडिकल वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये मेडिकल वाले आपके 15 सीट्स इसमें है, ठीक है, किशनगंज में। तो ये टोटल आपके मेडिकल वाले पीसीबी ग्रुप के हैं। और ये आपका सिलेबस रहा, ठीक है। सिलेबस क्या है आपका, फिजिक्स का पूरा देख सकते हो, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यानी पूरा क्लास 11-12 का ही आपका सारा है। तो पूरा आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से 11-12 पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी देख सकते हो क्लास 11-12 का पूरा सिलेबस है, तो सारा आपका 11-12 का ही सिलेबस रहता है, ठीक है। ये सारे 11-12 के आपके सिलेबस हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी देख सकते हो, सेट्स, लीनियर इनक्वालिटी, सब आपका, कैलकुलस, अलजेब्रा, सारा आपका क्लास 11-12 के। बायोलॉजी के भी आप देख सकते हैं, फिजियोलॉजी आपका है, रिप्रोडक्शंस वगैरह, इवोल्यूशंस, ये सारे आपके क्लास 11-12 के। एग्रीकल्चर में भी देख सकते हो, ये आपका सारा सिलेबस है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा आपका डिस्कस किया एक एक पॉइंट को। इसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर छूट गया होगा तो आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। हम लोग उसको कमेंट्स में आपका ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो इसका आपको मिल जाए पीडीएफ, ठीक है। तो हमारे अबाउट सेक्शंस में मिल जाएगा, फाइल सेक्शंस में, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और